Hello friends, I am Neetu Sharma and you are watching ND English classes. फ्रेंड्स आज हम करेंगे यूजेस ऑफ सिंपल प्रेजेंट टेंस। इससे पहले हम लोगों ने सिंपल प्रेजेंट टेंस का पार्ट 1 और पार्ट 2 कर लिया था। पार्ट 1 में हम लोगों ने देखा था कि सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग किस तरह से वर्ब के बाद एस ईएस लगता है और किन सब्जेक्ट्स में हम डायरेक्ट वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगाते हैं। इसी तरह से हम लोगों ने पार्ट 2 में देखा था कि हम किस तरह से डू डस का यूज करते हैं और सेंटेंसेस बनाते हैं इंटरोगेटिव एंड नेगेटिव। नाउ लेट्स सी इट इज पार्ट 3 सिंपल प्रेजेंट टेंस। In this video we will see the uses of simple present tense. Now come to the first use, that is universal truth, facts and customs. ये सबसे बेसिक और सबसे इम्पोर्टेंट यूज है सिंपल प्रेजेंट टेंस का। Let's see the examples. The sun sets in the west. That means the sun sets. Sunset होता है कहाँ पर? वेस्ट में. So it is the universal truth. ये universal truth है और ये कई सालों पहले भी वेस्ट में ही सेट होता था सन। अभी एट प्रेजेंट भी वेस्ट में ही सेट होता है और आने वाले टाइम में भी वेस्ट में ही सन सेट होगा। तो इट इज द यूनिवर्सल ट्रुथ। ये यूनिवर्सल ट्रुथ है, वी कैन नॉट चेंज इट। नाउ कम टू द अनदर थिंग, दैट इज फैक्ट्स। कोई फैक्ट होता है तो हम उस फैक्ट को भी चेंज नहीं कर सकते बिकॉज दैट इज अ फैक्ट। उस फैक्ट में हम लोगों को हमेशा सिंपल प्रेजेंट टेंस ही यूज करना होता है। लेट्स सी द एग्जांपल, वाटर फ्रीजेस एट 0 डिग्री सेंटीग्रेड। ओके, सो इट इज अ फैक्ट, कॉमन फैक्ट। And customs, now you know there are different custom for Hindus, for Muslims. So in Hindu what is there, the Hindus cremate their dead. Hindus जो होते हैं वो उनकी डेड बॉडी को या जो डेड होते हैं उन्हें क्रिमेट करते हैं, मीन्स जलाते हैं। तो ये हमारा बेसिकली यूज है, सबसे ज्यादा यूज आने वाला है ये पॉइंट हमारा। नाउ नेक्स्ट कम हैबिचुअल एक्शंस। हैबिचुअल एक्शन मतलब आपकी कुछ हैबिट है जो आप डेली करते हैं। सो in that case you will use simple present tense. See the example, I go to temple daily. मैं डेली टेम्पल जाती हूँ या जाता हूँ। ओके, ये आपकी हैबिट है, आप हमेशा जाते हो टेम्पल। he gets up at 5 am daily. वो हमेशा सुबह 5 बजे उठता है। So it is a habit. So for habitual action we use simple present tense. Now next see permanent state. When you are talking about permanent state, कोई भी state जो permanent है, हमेशा के लिए permanent है, उसमें भी हम लोग simple present tense use करते हैं। Let's see the example, my house faces west. Okay, तो सबके जो डायरेक्शन है हाउस फेस, किसी का वेस्ट फेसिंग होता है, किसी का ईस्ट फेसिंग होता है। सो दैट इज द परमानेंट स्टेट। नेक्स्ट इज NH1 leads to अमृतसर। ओके, द नेशनल हाईवे NH1 is national highway leads to अमृतसर। ओके, come to the next use, that is exclamatory sentences. Friends, in exclamatory sentences we always use simple present tense. Okay, see the examples. Look out. What a beautiful flower. What a beautiful house. What a huge house. Like this. So you can see the examples. It is very much clear that exclamatory sentences, in exclamatory sentences we use simple present tense. Now come to next, imperative sentences. You know friends what are imperative sentences? Imperative sentences are those sentences in which we request, मतलब जिनमें कि हम लोग रिक्वेस्ट करते हैं, ऑर्डर करते हैं, कमांड देते हैं, ओके, एडवाइस, सजेशन. So all these things are coming in the category of imperative sentences. Okay, let's see the examples. Shut the door. Okay, it is a kind of order. Now see the another example. We are writing please in the beginning. Please give me a glass of water. So that means it is request. Okay, if we are adding please, so it is a kind of request. So this will come in the category of imperative sentences. So you have seen we always use simple present tense in imperative sentences. Now come to the next use, in commentaries.
सी इन कमेंट्रीज आपने देखा होगा, अगर आपको मैच वगैरह का शौक है तो अगर कमेंट्रीज होती है तो आपने सुनी होगी, स्पेशली इंग्लिश कमेंट्री। सीधे एग्जाम्पल, मोहित पासेस द बॉल टू रोहित। तो जब भी कमेंट्री होती है वी टॉक अबाउट प्रेजेंट। आप अगर सोच रहे हैं कि हमें वहां कंटिन्यूस यूज करना है तो ये आपकी रॉन्ग थिंकिंग है। हमेशा कमेंट्रीज में सिंपल प्रेजेंट टेंस ही यूज होता है। रोहित हिट्स द बॉल स्ट्रेट, यू कैन सी लाइक दिस। ओके, सो दीज two are the example of commentaries, and you can see how in commentaries we use simple present tense. Now see the next example for narrative events in a dramatic way. You can see friends, जो ड्रामास लिखे जाते हैं उसमें जो ड्रामेटिक इवेंट होते हैं, ड्रामेटिक वे होते हैं, वो उनको भी सिंपल प्रेजेंट टेंस में ही लिखा जाता है। लाइक दिस, लाइट्स आर स्विच ऑन, लाइट्स आर स्विच ऑफ। इस तरह के जो नरेटिव इवेंट्स होते हैं उनको सिंपल प्रेजेंट टेंस में ही लिखा जाता है। नाउ सी द नेक्स्ट यूज, प्लान्ड फ्यूचर एक्शन। फ्रेंड्स ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसमें कई सारे लोग कंफ्यूज रहते हैं कि प्लान्ड फ्यूचर एक्शन कैसे होता है। नाउ सी, अगर आपकी कोई चीज फिक्स है, ठीक है, अगर आपकी कहीं जाने की प्लानिंग फिक्स है, अगर कोई आपकी फिक्स प्लानिंग है, फॉर एग्जाम्पल आर एग्जाम कमेंसेस ऑफ नेक्स्ट मंडे, आपको पता है आपकी एग्जाम की डेट क्या है या नेक्स्ट मंडे से आपके एग्जाम स्टार्ट होने वाले हैं, तो यू विल यूज हियर सिंपल प्रेजेंट टेंस। Our exam commences on next Monday. So you used here simple present tense. Come to the next example. We leave Delhi at 9 a.m. So you can see in both the cases we are talking about planned future action. हम जिसमें कि आपका planned है future action, तो उसके लिए आप हमेशा simple present यूज करेंगे instead of simple future tense. ओके, कई लोगों को इसमें confusion रहता है, तो वो आज आप confusion दूर कर लीजिए फ्रेंड्स अपना। Now see next example. See here, with, when to indicate the time of future. जब भी हम future का time indicate करने वाले होते हैं, तब अगर when से अगर start होता है कोई sentence, तो you can see the example. In that case also we use simple present tense. See the examples. When I finish the letter, मतलब जब मैं letter finish करूंगा, then I will give it to you. जब मैं लेटर फिनिश करूंगा तो मैं आपको दे दूंगा, ठीक है। तो इस तरह की बात हम करते हैं, तो यह हमने दो पार्ट्स को ऐड किया है। ओके, द सेम केस इज विथ हियर आल्सो विथ कंडीशनल्स। कंडीशनल टाइप 1 में भी यही होता है, इसमें हम इफ से सेंटेंसेस को स्टार्ट करते हैं। इफ ही कम्स टू मी आई शैल हेल्प मी, इट मीन्स अगर वो मेरे पास आएगा तो मैं उसकी हेल्प करूंगा। देखो हिंदी में दोनों का ही सेंस ये है कि हम फ्यूचर इंडिकेट कर रहे हैं। जैसे यहाँ भी आपने बोला अगर वो आएगा, ठीक है, इफ ही कम्स टू मी, अगर वो आएगा तो मैं उसकी हेल्प करूंगा। तो दोनों में हमने फ्यूचर यूज किया, पर जब भी हम इंग्लिश में ट्रांसलेशन करते हैं तो यहाँ आपका इफ के बाद जो पार्ट आता है वहां आपका सिंपल प्रेजेंट टेंस यूज होता है, और सेकेंड वाले टेंस में, सेकेंड वाला जो सॉरी पार्ट है, सेकेंड वाले पार्ट में आपका सिंपल फ्यूचर यूज होता है। तो ये दोनों कंडीशन लगभग सेम है विथ वाली, और यहाँ पे आप जो इफ से स्टार्ट करते हैं सेंटेंसेस वो। Okay friends, now come to the next use, that is newspaper heading. न्यूज़पेपर की जो हेडिंग होती है, अगर आप इंग्लिश न्यूज़पेपर पढ़ते हैं तो आपने देखा होगा हम न्यूज़पेपर की हेडिंग्स में भी प्रेजेंट टेंस ही यूज किया जाता है, दैट इज सिंपल प्रेजेंट टेंस। सी वन एग्जांपल, एक एग्जांपल हमारे पास लिखा है, टू मर्डरर्स एस्केप। तो टू मर्डरर्स एस्केप, सो इट इज द एग्जांपल, आप देख सकते हैं इसमें सिंपल प्रेजेंट टेंस यूज किया है। आई कैन शो यू वन न्यूज़पेपर ऑल्सो, यू कैन सी योरसेल्फ इन द न्यूज़पेपर। देखिए ये मैं आपको न्यूज़पेपर दिखाती हूँ। सी, wins 2 out of 3 rounds but still loses bout, मैरी कॉम बोज आउट। तो आपने देखा ये जो है हेडिंग, ये पूरी आपकी सिंपल प्रेजेंट टेंस में है। ओके, नाउ नेक्स्ट सी दिस आल्सो, सिंधु स्टॉर्म्स इनटू क्वार्टर्स। ओके, तो ये भी आपका सिंपल प्रेजेंट टेंस में है। रेयरली कोई एक आध आपके हो सकता है जो किसी और टेंस में हो, बट मोस्टली हमारे पास सिंपल प्रेजेंट टेंस में ही हेडिंग्स होती है। Now come to the next use with special verbs. तो स्पेशल वर्ब्स होती हैं कुछ ऐसी जिसके के साथ में हम लोग सिंपल प्रेजेंट टेंस यूज करते हैं। नाउ लेट्स सी व्हिच आर नॉर्मली नॉट यूज्ड विद द प्रेजेंट प्रोग्रेसिव। ओके, कुछ ऐसी वर्ब्स होती हैं जिनको हम प्रेजेंट प्रोग्रेसिव मतलब कंटिन्यूस के साथ हम यूज नहीं कर सकते। These verbs express states, feelings, possessions.
ओके, सी एग्जाम्पल बी, बिलीव, बिलोंग, हेट, हियर, लाइक, लव। फ्रेंड्स इन सबके साथ हम लोग आईएनजी नहीं यूज कर सकते। ओके, तो हम सिंपल प्रेजेंट टेंस ही इनमें यूज करते हैं। लव मीन, prefer, remain, realize, see, seem, small, think, understand, want, wish. Okay, now come to the next use, that is instructions and directions. तो जब भी हम किसी को instruction देते हैं किसी के बारे में, या मान लो कोई हम कुछ काम भी करने को देते हैं किसी को, तो वो इंस्ट्रक्शन हमारा सिंपल प्रेजेंट टेंस में आता है। और अगर हम किसी को डायरेक्शन इंडिकेट करते हैं, दैट आल्सो विल कम इन द कैटेगरी ऑफ सिंपल प्रेजेंट टेंस। यू कैन सी these two examples. Open your book at page 34. तो ठीक है, ये आप इंस्ट्रक्शन दे रहे हैं कि आप अपना इस बुक का पेज ओपन कीजिए, पेज पर्टिकुलर दिया है। नाउ नेक्स्ट इज गो स्ट्रेट एंड देन टर्न लेफ्ट। इसका मतलब आप किसी को डायरेक्शन बता रहे हैं कि आप सीधे जाओ और उसके बाद आपको लेफ्ट में टर्न करना है। सी द नेक्स्ट, सीक्वेंस ऑफ एक्शंस इन द प्रेजेंट। ये बहुत रेयर पॉइंट है फ्रेंड्स। मतलब जब हम एक्शन सीक्वेंस हम बात करते हैं कि एक्शन एक के बाद एक्शन दूसरा हो रहा है, दूसरे के बाद तीसरा हो रहा है, तो ये जो सीक्वेंस होता है उसको भी सिंपल प्रेजेंट टेंस में हम यूज करते हैं। सी हियर, फर्स्ट, देन, लाइक दिस, आफ्टर दैट, ये कुछ वर्ड्स हम यूज करते हैं। यू कैन सी द एग्जाम्पल कैसे यूज किए हैं। फर्स्ट आई गेट अप, देन आई हैव ब्रेकफास्ट। तो आप देख सकते हैं एक एक्शन के बाद दूसरा एक्शन हुआ जो कॉमन जनरल है, तो इसमें हम लोग यूज करते हैं सिंपल प्रेजेंट टेंस। रिपीटेड एक्शंस, एवरी डे, ऑलवेज, ऑफन, समटाइम्स, नेवर, माय फ्रेंड ऑफन ड्रॉज नाइस पोस्टर्स। तो यू कैन सी फ्रेंड्स, यहाँ हमने ऑफन यूज किया है। ओके, सो रिपीटेड एक्शन की बात होती है तो आपको उसमें पता चल जाता है कि आपको सिंपल प्रेजेंट टेंस यूज करना है। आई नेवर ड्रिंक ऑरेंज जूस। ओके, so it is clear from these two examples that you, wherever repeated actions are used, simple present tense is used. Okay, now mostly in conversation we use simple present tense. Conversation में simple present tense आपका सबसे ज्यादा यूज होता है। ओके, अगर आपको दूसरे टेंसेस का इतना ज्यादा नॉलेज नहीं होता, बट अगर आपको सिंपल प्रेजेंट टेंस का ही वाइड नॉलेज है, तो आप काफी हद तक अपनी स्पीकिंग को इम्प्रूव कर सकते हैं। दैट्स ऑल अबाउट इट, थैंक यू।